एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं यहां देखूं यहां देखूं यहां देखूं, कहां देखूं? मैं इतने कैमरा लगा के रखा है। अगर YouTube पे आना चाहते हो तो आ सकते हो। हार्डवर्क करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और दिल से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई और कर रहा है इसलिए तुम करो, तुमको करना है इसलिए तुम करो, ये चीज़ है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर हम कामयाब नहीं बन सकते। अगर ये सोच के सब लोग क्रिकेट खेलना छोड़ दें कि यार क्रिकेट में बहुत लोग हैं, तो कोई क्रिकेटर बनेगा ही नहीं। टोटली। हाँ, तो अगर यूट्यूब पे आना है तो ये मत सोचो कि बहुत सारे लोग हैं, ये देखो कि तुम्हारे अंदर क्या कैपेसिटी, तुम दुनिया को क्या दे सकते हो। All right, so let's do this. So, as I had promised you that in this web series, there will be small segments of motivational talks where I'll bring in people who have done really good in their career so that their story can inspire you to do something really good with your career. So, in today's segment, we have a very special guest, a very popular YouTuber, filmmaker. He has been to a lot of platform, and I think I don't need to introduce him that much. Let's welcome MSK Vlogs, Mohammad Salim Khan. थैंक यू। ओ तो भाई पहले तो यार ये बताओ कि तुम करते कैसे हो यार ये सब, मतलब मुंबई से लेके कन्याकुमारी बाइक पे, और वो भी अकेले। मतलब मेरे को तो बैंगलोर से गोवा आने में 2 दिन लग गए गाड़ी में, वो भी 3 ड्राइवर लगे तब जाके। मतलब कैसे भाई? सी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन मोड होता है ना, लाइक जैसे कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, फ्लाइट हो गया, मुझे ना बाइक सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जिस चीज़ में जो चीज़ तुम्हें पसंद है तो वो चीज़ कभी बोर नहीं लगती। लेकिन ज़्यादा जैसे मुंबई टू कन्याकुमारी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी तो मुंबई टू अपना गोवा हुआ है, लेट्स सी कहाँ तक जाती है जर्नी। हाँ, आई थिंक मैं तुम्हें स्पीति में भी देखा, लाइक तुमने स्पीति में भी बहुत रिगरसली बाइक चलाई है, जिसमें तुम लिटरली बर्फ़ के बीच में फंसे हुए हो। और वो बहुत ही एक्सट्रीम राइड था लेकिन मज़ा आया था उसको करने में। लाइक वहाँ पर ऐसा था कि फट गई। वैसा एक बार के लिए तो होता ही है, बट आई थिंक वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर सब लेकिन कुछ जब normal हो जाता है। वापस आके वो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तब लगता है कि यार कुछ तो किया था जिंदगी में मैंने। वही तो मेमोरीज होती हैं डूड। एनीवे, सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस, एंड आई थिंक दे वुड ऑलरेडी नो दैट, बट या, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? सिंपली, मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है, मुंबई में रहता हूँ, ये इंट्रोडक्शन है। अभी मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, तो एक यूट्यूबर कह सकते हो। पहले मैं एक्टिंग करता था, तो अपने आप को पहले कहता था मैं एक्टर, लेकिन आजकल नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं कर नहीं रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं करता हूँ वो चीज़ मैं बोलूँगा, तो मैं यूट्यूबर, वीडियोस बनाता हूँ मैं। आई हैव लाइक कपल ऑफ क्वेश्चंस, तो ऐसे ही करते हैं, लाइक आई विल बिगिन विद लाइक दोज क्वेश्चंस, एंड मे बी यू कैन शेयर योर थॉट्स अबाउट इट, एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। सो एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ देखूँ यहाँ देखूँ यहाँ देखूँ, कहाँ देखूँ? मैं इतने कैमरा लगा के रखा है। बेसिक ऑफ एनी ये मैं एक यहाँ पर रोक के मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर लाइट है, 3 कैमरा है, माइक है, पूरा कॉन्शियस कर दिया मुझे, पता है। अब मेरे को थोड़ा ऐसे अपने आप में आने में टाइम लगेगा। एनीवे, लेकिन आई लाइक योर वर्क। मतलब सीरियसली इतना सब तामझाम एक छोटे से वीडियो के लिए, इतना छोटा एफर्ट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। I liked it. तो यार पहला क्वेश्चन लाइक आई वांट टू आस्क इज लाइक, यू नो, व्हाट वुड अ 6-year-old MSK वुड वांट टू बिकम? लाइक आई डोंट, लाइक इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेज, बट वो पहला थॉट आता है ना कि यार ये बनना है लाइफ में, ये करना है। तो उस टाइम पे तो इतना कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैं स्कूलिंग करने लगा तब मैं टीवी में देखता था कि मुझे शक्तिमान बनना है। शक्तिमान? हाँ, क्योंकि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है। तो मुझे शक्तिमान बनना था। लेकिन जैसे जब बड़ा होते गया तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्या यार, ये कोई बनना होता है क्या? फिर उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मार्वल देखने लगा, तो स्पाइडरमैन पसंद आने लगा, फिर स्पाइडरमैन बनना है, फिर सुपरमैन देखा तो सुपरमैन बनना है। तो ये बचपन की ख्वाहिशें थी। लेकिन जब मैं 10th में गया, 9th में था, 9th या 10th में, तब मुझे क्रिकेटर बनना था। तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, काफ़ी क्रिकेट खेला, अच्छी लेवल तक क्रिकेट खेला, काफ़ी अच्छा नाम भी हुआ, न्यूज़पेपर में कटिंग्स आते थे, काफ़ी अच्छा किया। बट वो एक बैक प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं वो कर नहीं पाया। तो आई एम अज्यूमिंग ये डोले शोले जो हैं ये क्रिकेट की ट्रेनिंग से आ रहे हैं? नहीं, ये मैंने MMA ज्वाइन किया था। मैं भी MMA करता हूँ काफ़ी रिलीजियसली, बहुत इंजरीज वगैरह आती हैं वहाँ से। मैंने 2 साल किया था, तो ये उस वक्त का ही बचा कुचा है। अब ये पिघल जाएगा अगर वापस नहीं करूँगा तो। ओके, सो
6-year-old MSK always wanted to become a superhero. And then I know like you went into cricket and you were doing really well in that specific field. And jitni meri tumse baat hui hai, like you have performed with Vinod Kamli. You also got a almost opportunity to bowl to Sachin Tendulkar. And then how come like, you know, this sudden transition into something like actor or filmmaker or YouTuber in general? Like how did that transition happen? सी जब तुम छोटे होते हो ना, सबका एक ड्रीम होता है ज़िंदगी में कि कुछ करना है। तो मुझे वो क्रिकेटर बनना था, लेकिन जब मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया ना, तो बहुत डिप्रेशन में गया मैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि सोते वक्त, उठते वक्त, कभी भी, मतलब हर वक्त क्रिकेट होता था, हर वक्त। मैंने इतने बड़े बड़े नोट्स बनाए थे सारे। तो जब ऐसा मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था वो। उसके बाद में मैंने अपने ड्रीम्स के पीछे भागना छोड़ दिया। फिर मैं बेसिक नेसेसिटी में आया कि घर पे क्या ज़रूरत है, तो घर पे पैसे की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने काम करना चालू किया, बिजनेस किया, काफ़ी सारे काम किए। मतलब मैंने टेलर की दुकान से शुरू किया था, फिर उसके बाद में मैंने इंश्योरेंस एजेंट बना, इंश्योरेंस बेचा मैं, नेटवर्क मार्केटिंग किया, होटल में वेटर का काम किया, काफ़ी सारे काम किए। रेस्पेक्ट ब्रो, रेस्पेक्ट। उसके बाद मैं ऐसे करते 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 फिर एक ई कॉमर्स बिजनेस मेरे हाथ में आया। फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया, और वो भी आइडिया मेरे को कॉलेज से आया था। तो उसको कंटिन्यू किया, उसमें सक्सेस मिली, और फिर धीरे धीरे करके जो भी मेरे को चाहिए था ज़िंदगी में वो मैंने ले लिया। मतलब घर चाहिए था, एक स्पोर्ट्स बैग चाहिए था, जो जो चीज़ें चाहिए थी छोटी मोटी वो मैंने ले लिया। एंड देन क्रिकेट के बाद अभी मैं अपना ख्वाब देख सकता हूँ, सपने देख सकता हूँ। क्रिकेट के बाद जो सबसे पहला करीबी प्रोफेशन था वो था बॉलीवुड। क्योंकि मैं मूवीज़ बहुत देखता था, मुझे मूवीज़ देखना बचपन से पसंद है। शक्तिमान कहाँ से आया? टीवी से ही आया। तो वो एक था कि चलो यार कुछ करते हैं एक्टिंग। अब जैसे लोग आते हैं डायरेक्टली चले जाते हैं ऑडिशन में, मैंने वैसा नहीं किया। मुझे पता है कि अगर एक प्रोफेशन तुमको बनाना है तो तुम्हें एक फॉर्मल एजुकेशन चाहिए, धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो मैंने एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग स्कूल्स ज्वाइन किया, वहाँ पर मैंने एक्टिंग सीखी, 1 साल थिएटर किया मैंने, और धीरे धीरे करके फिर शॉर्ट फिल्म्स किए। फिर मेरा जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, मैं गया ऑडिशन देने के लिए, वहाँ पर मुझे काम मिले, फ़ोटोशूट किया, प्रिंट शूट किया, एड्स किए। फिर मुझे ऐसा समझ में आया कि यहाँ पर एक्टर की कोई इज्जत नहीं है भाई। इज्जत बहुत ज़रूरी है। और मेरे को बहुत ख़राब लगा। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर मेरे 4 घंटे बर्बाद गए ऑडिशन में। तो मुझे लगा कि ये सही नहीं हो रहा है। तो मैं अपने से खुद कुछ करना चाहता था, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल हो। जिस प्रोफेशन में तुम्हारा कंट्रोल नहीं है ना, तुमको ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मुझे अपना कंट्रोल चाहिए। तो मैंने क्या किया कि जितने भी मेरे दोस्त थे फिल्म स्कूल वाले, उसमें डायरेक्शन बैच था, उसमें एडिटर बैच के स्टूडेंट्स थे, फिल्म मेकर थे, राइटर थे, साउंड वाले लोग थे। मैंने सबको जमा किया। मैंने बोला चलो एक फिल्म मेकिंग कुछ करते हैं, कुछ फिल्म बनाते हैं, एक प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं। तो प्रोडक्शन खोलने के लिए क्या चाहिए? इक्विपमेंट चाहिए। मैं देता हूँ पैसे। भाई के बाद बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसा है, मैं लगाता हूँ। तो मैंने सारे इक्विपमेंट जमा किए। उस टाइम पे जो जो बेस्ट थे साउंड के लिए, कैमरा के लिए, मैंने सब लेके रख लिया। अब हमने पिक्चरें बनाना शुरू किया। हमने फोकस ये किया था कि हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे और उसको फिल्म फेस्टिवल्स में भेजेंगे। अगर कोई फिल्म जीत जाती है तो हमारे लिए एक अचीवमेंट होगा, और हम वो फिल्म को दिखा के आगे एड वाली फिल्में कर सकते हैं, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएगी। Basically, that could be like a building block which you could एक पोर्टफोलियो हम दिखा सकते थे लोगों के, और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती। तो हमने पहली फिल्म शूट की, और पहली फिल्म को नासिक फिल्म फेस्टिवल में 2016 में बेस्ट स्टूडेंट फिल्म मेकर का अवार्ड मिला था। That's really nice, man. हाँ, तो हमने बोला कि यार ये तो बहुत बढ़िया जा रहा है, और करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि उसको हमें पोर्टफोलियो बनाना था, तो जितने भी हमारे पास डायरेक्टर थे, सिनेमाटोग्राफर था, एडिटर था, उन्होंने बोला देखो हमने काम किया, हमें ये अवार्ड मिला है। तो उनको फिर बाकी जगह पे काम मिल गया। हमने दिखाया हमें कोई काम नहीं दे रहा है। हम सोच रहे कि करें तो करें क्या, हम खुद का ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारे लोग फिर बिखर गए। फिर मेरे पास इक्विपमेंट पड़े हुए थे, एंड मुझे कुछ करना था। जैसे मैं ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखता था, तो मैन वर्सेस वाइल्ड, एक हमारे बेयर ग्रिल्स हैं, उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ था कि वो घूमते रहते थे जंगलों में, सर्वाइवल टिप्स बताते थे। फिर ऐसा कुछ करना था, ट्रैवल करना था और ऐसे कुछ शूट करना था। मैं 2013 में लद्दाख गया था, वहाँ पर वैसे मोबाइल से कुछ ना कुछ शूट करता था। उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं था। फिर मेरे को 2016 में पता चला इसे व्लॉगिंग कहते हैं। तो मैंने सोचा ओहो ये तो अपने को आता है, थोड़ा सा एफर्ट देना अपने को। तो फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ सीखना चालू किया। एंड चूँकि मैं उस टाइम पे एक्टिंग करता था, और ये जो फील्ड है फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है,
तो मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा, और कैमरे के सामने पहले बहुत डर लगता था, तो कैमरा फियर दूर हो जाएगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, और प्रोफेशन से रिलेटेड ही है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए मैंने something you were basically already in zone with, and that sort of like synced with what you wanted to do eventually. I think like that's pretty interesting, yeah. I mean, in fact, seeing all your struggles and I mean, I can totally understand like specifically your incidents where you got injured in your back while you were doing really good in the career in terms of cricket, which you always wanted to do. So I'm sure like there must be a phase in your life where you must be like, not feeling well and depressed, and now talking about the same phase, right? You see what all is happening around, right? मतलब so much of negativity, कभी कहीं पे बम फूट रहा है, कोरोना हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मतलब literally there is too much of negativity. मतलब I personally went through it and it took me some time to realize that what exactly do I want to do and stuff like that. But I keep seeing your videos, right? And I see that you are always there, like even if the worst time, but you will eventually make a vlog out of it and bring it in front of people. So I really want to understand, like, how do you cope with all of this negativity, and how do you come up with ideas in between of, going through this in your mind? Like, how do you do that? जब लॉकडाउन हुआ, मार्च का वक्त था ये, हाँ मार्च, सीधा सडनली थाईलैंड से जस्ट मैं लैंड किया था। हाँ, तो वो एक ऐसा टाइम था, सडनली हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पहले सुना चाइना में कुछ आ रहा है, हाँ ठीक है उधर है, अपने पास क्या है, अपन प्लान बनाते इधर जाएंगे उधर जाएंगे। फिर सडनली पता चला कि वो इटली में हो गया, फिर पता चला ईरान में हो गया, तो ऐसे से हर जगह पहुंच रहा है। फिर यूएस में हो गया, फिर इंडिया में हो गया, फिर यहाँ पे लॉकडाउन हो गया। कुछ समझ में नहीं आया, इतना फास्ट हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो जब ये न्यूज़ सब चल रहा था, तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, पता है ये सब चीज़ें। तो मैंने एक सिंपल फंडा यूज़ किया कि मैं न्यूज़ देखूंगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जहाँ जहाँ पर मैं ऑनलाइन होता हूँ, उन सारे लोगों को अनफॉलो कर दिया जो अंड शंड फैला रहे हैं, ठीक है। तो अनफॉलो करना चालू किया लोगों को। तो कुछ कुछ ऐसे दोस्त थे, वो कुछ भी शेयर कर देते थे, तो उनको भी अनफॉलो किया, ठीक है, कि क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं करते हैं, कुछ भी भेजते हो, और सारी चीज़ों से एकदम नाता तोड़ लिया मैंने। मतलब एक ऐसा टाइम था जब मैं 10 दिन तक, 15 दिन तक मैं कहीं पे भी नहीं था, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, मैं सिर्फ गायब था। मैं सिर्फ अपने आप में ही था, मतलब अपने आप से बातें कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों को देख रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, अपने में था। काफ़ी सुकून वाली लाइफ थी वो। तुम बुक पढ़ते हो, मेरे को ये नहीं पता था। हाँ, काफ़ी सारी बुक्स मैंने पढ़े हैं। नाइस। हाँ, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तुम कोई क्रिएटिवली फील्ड में हो, ठीक है, और जो भी चीज़ें हो रही है, अगर तुम्हें पता है तो इफेक्ट करेगा वो, और वो चीज़ें काम नहीं करने दे रही थी। फिर जब मैंने ब्रेक लिया, तब मैं सोचा कि लॉकडाउन में भी कंटेंट बनाया जा सकता है। तो लॉकडाउन में जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी, मुझे याद है वो रमज़ान का टाइम था, तो रोज़ा रखने वाला, रोज़ा खोलने वाला। फिर अभी लॉकडाउन में वैसे ही इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैंने 2 कैट्स लिए। फिर मैंने देखा था तुम्हारे, उनके साथ फिर थोड़ा मन बहलने लगा। तो ऐसे कर करके मैंने मतलब व्लॉग्स बनाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई देखेगा नहीं, क्योंकि घर वाले व्लॉग्स हैं और अपन ज़्यादातर बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन लोगों ने देखा, और वो उस टाइम पे इतने सब्सक्राइबर्स बढ़े जितने मेरे नॉर्मल टाइम में नहीं बढ़ते हैं। और जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया ना, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो एक बूस्ट मिला कि चलो ठीक है, मतलब लोग देख सकते हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे करना चालू किया, और मैंने अवॉइड किया कि जितना हो सके उतना मैं सोशल मीडिया से दूर रहूँ। लेकिन वो हो नहीं पाता, बिकॉज हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, एक पोस्ट अपलोड करते हैं हम लोग, तो 1 घंटे बाद देखते हैं कि यार कितने लाइक्स हैं। हाँ, वो बेसिक टेंडेंसी होती है। हाँ, कितना व्यूज, वीडियो डाले कितना व्यूज़ है, हम देखते ही हैं। और इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि तुम उस पर आ गए ना, तो तुम्हारे से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ तुम्हें दिखाई देगा। देखो ये भी देख लो थोड़ा सा, फिर उसको देखने लगे तो फिर कुछ और दिखाएगा कि ये भी देख लो। हाँ, फिर वैसे करते करते काफ़ी सारा टाइम बर्बाद हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। और अभी तो मैंने क्या किया है कि मोबाइल आईफोन में एक ऐसा एप्लीकेशन है कि मतलब तुम अपने टाइम को लिमिट कर सकते हो कोई ऐप के लिए। तो मैंने 2 घंटे की लिमिट लगा के रखी है इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिए। यूट्यूब के लिए नहीं लगाई है, कोई लिमिट नहीं। हाँ, यूट्यूब ऐसा है कि यूट्यूब में सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ें देखता हूँ, ट्यूटोरियल देखता हूँ, या फिर कोई अच्छा वीडियो रहेगा तो देखता हूँ। अदरवाइज ऐसे मैं अपना टाइम यूट्यूब पे बर्बाद नहीं करता हूँ। यूट्यूब पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा कंटेंट देखना है। मैं वो देखता हूँ, वीमियो पे वीडियोस देखता हूँ, वहाँ पर भी अच्छे फिल्म मेकर्स वाले वीडियो बनाते हैं। नेटफ्लिक्स पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी होते हैं, काफ़ी नोन इंडस्ट्री के लोग होते हैं जो अपलोड करते हैं, उधर बहुत अच्छा काम है लोगों का। फिर नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट्रीज।
तो एक क्वेश्चन लाइक अगला क्वेश्चन लाइक व्हाट आई वुड वांट टू आस्क इज आई थिंक most of the people over here would want to know this. So first thing is like, do you think it is the right time for anybody to start their YouTube channel, since like already there are so many people who are doing this already and there are so many creators already in the circle, and would you like to like give some tips for the people who are just starting out, or you know, people who are already doing are at some stage and they want to take the game to the next level? I mean, any sort of advice you would want to give? सी जब भी कोई काम हम करते हैं तो हमारा एक मकसद होता है, ठीक है, ऐसे नहीं शुरू करते हैं कि लोग कर रहे हो तो मैं भी करूँ, है ना। तो अगर यूट्यूब पे आ रहे हो तो रीज़न क्या है आने का? लाइक यू वांट टू अर्न मनी, यू वांट टू अर्न फेम, क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, है ना। तो वो एक बार वो डिसाइड हो जाए, जैसे कि किसी को फेम चाहिए, उस हिसाब से वो यूट्यूब को ज्वाइन कर सकता है। और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर हम नहीं जा सकते। अभी देखो क्रिकेट इतना फेमस है, लेकिन लोग अभी भी चाहते हैं क्रिकेट खेलने, लोग अभी भी बनते हैं। तो कहीं पर भी तुम अगर मेहनत करोगे, दिल से काम करोगे, तो कहीं पे भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं पे भी तुम आगे बढ़ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब पे भी इतने सारे लोग हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट वो है कि अगर आ रहे हो तो पता होना चाहिए कि क्यों आ रहे हो। मैं आया था क्योंकि मेरे को कुछ सीखना था। अब सीखते 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 लोग पसंद करने लगे, और फिर पसंद करते करते ब्रांड्स पैसे देने लगे, तो फिर हम क्यों रुके? जहाँ पर पैसे दिख रहे हैं वहाँ रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है भाई, करते जाओ। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और लाइक ब्रांड्स भी आ रहे हैं, है ना। पहले तो हम खुद पैसा लगा देते हैं, फिर अभी पैसे आने लगे, तो अच्छा लग रहा है काम करने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि मतलब खुद से पैसे लगाते जाओ कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ भी हम जब भी कोई एफर्ट देते हैं और उसका हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो हमें और एफर्ट देने का दिल करता है। तो अगर यूट्यूब पे आना चाहते हो तो आ सकते हो। हार्डवर्क करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और दिल से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई और कर रहा है इसलिए तुम करो, तुमको करना है इसलिए तुम करो, ये चीज़ है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर हम कामयाब नहीं बन सकते। अगर ये सोच के सब लोग क्रिकेट खेलना छोड़ दें कि यार क्रिकेट में बहुत लोग हैं, तो कोई क्रिकेटर बनेगा ही नहीं। टोटली। हाँ, तो अगर यूट्यूब पे आना है तो ये मत सोचो कि बहुत सारे लोग हैं, ये देखो कि तुम्हारे अंदर क्या कैपेसिटी, तुम दुनिया को क्या दे सकते हो। Yeah, I think like maybe मतलब according to me also like I would put it in that way कि यार हर किसी का एक स्टाइल होता है and that's how you differentiate yourself. तो अगर वो एक specific stream पकड़ लो and you actually work towards it, so definitely you will reach at least somewhere. क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज इस लाइन पे आते हैं कि यार ठीक है मैं ये कैमरा ले लूँगा, मैं ये वीडियो बना लूँगा, मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, उसके आगे क्या? अरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। देख अभी तुम्हारा एक स्टाइल है, ठीक है, तुम ये सब चीज़ों पे फोकस करते हो, यू आर अ फिल्म मेकर, ठीक है। मैं स्टोरी टेलर हूँ, मेरे को जहाँ पर भी मौका मिलता है कि मैं ये स्टोरी शेयर करूँ, जितना जल्दी शेयर करूँ वो अच्छा होता है। जैसे इंस्टाग्राम पे एक फीड वाला ऑप्शन होता है ना, वो तुम हो, स्टोरी वाला ऑप्शन मैं हूँ, ठीक है। तो मेरा हम स्टोरी बताते हैं, ठीक है, तुम फिल्में बनाते हो। अब लोग आके देखेंगे तुमको, बोलेंगे भाई मेरे को फिल्म मेकर बनना है। तुम अपना बजट बताओगे, तीन अल्फा 7 वो भी मार्क 3 3 कैमरे का बजट बनाओगे। अब अगर जिसके पास पैसा है वो तो खरीद लेगा, लेकिन भाई उसको यूज़ ही नहीं करने आ रहा तो फिर क्या है? अगर वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, पहले लोगों को पता होना चाहिए कि करना क्या है। तुमको व्लॉगर बनना है या इसकी तरह फिल्म मेकर बनना है, क्या करना क्या है? केसी की तरह करना चाहते हो या पीटर मैगनी की तरह करना चाहते हो या डैन मेस की तरह करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो उस हिसाब से तुम्हारे गियर्स आएंगे, ठीक है। आई थिंक लाइक टू लाइक जस्ट कवर इट अप, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने GoPro Hero 3 से स्टार्ट किया था। इनफैक्ट 1-2 साल तक आई वाज जस्ट यूजिंग GoPro, बट आई थिंक लाइक वही मतलब मेरे को स्टार्टिंग में फिगर आउट करने में टाइम लग गया एग्जैक्टली करना क्या है। लाइक मैं अपना एक वीडियो देखता था, देन अपनी खुद की स्टाइल डिफाइन करने लग गया, देन धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि यार कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें चेंज करनी है या बेटर कर सकता हूँ। तो एक पॉइंट तक तुम एडिटिंग के थ्रू कर सकते हो, बट एक पॉइंट के बाद यू आर लाइक नहीं अब तो कैमरा अपग्रेड करना है या लाइट चाहिए या ये तो या आई थिंक लाइक वही सेम अप्रोच शुड बी लाइक देयर फॉर एवरीबडी कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कांट बी द बेस्ट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। और क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, लाइक दे कीप आस्किंग लाइक ठीक है ये कर लिया फिर क्या? लाइक इफ़ यू कीप थिंकिंग ऑफ फिर क्या, तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट। आई मीन व्हाट आई वुड फील इज लाइक स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, इट विल टेक यू समवेयर एंड देन इवेंचुअली ऑन द मिड वे यू कीप ऑन डिफाइनिंग दैट पाथ फॉर योर सेल्फ कि यार क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग लाइक यू नो ओवर एंड ओवर अगेन। तो या आई थिंक लाइक दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट. But just in case, like, you know, if somebody is starting a YouTube channel or like, you know, somebody who has already been till certain level,
would you have any tips or recommendations for them, like what should they do before even starting a YouTube channel, or how should they go about it? सी यूट्यूब पे अगर एक नंबर गेम होता है, इफ़ यू वांट नंबर्स देन आपको रेगुलरली पोस्ट करना है, ठीक है। ट्रू। तो अगर जैसे व्लॉगिंग में है तो पहले ऐसा होता था कि मैं एक हफ्ते में एक ब्लॉग डालता था, अभी एक दिन में 2 ब्लॉग्स ट्रांजिशन देख रहे हो। भाई मैं कल तुमसे मिला है, तुमने कही भाई एक दिन में 2 व्लॉग्स चल रहे हैं, हम लाइक आर यू सीरियस? यहाँ पे हफ्ते में एक डालने में बहुत लग जाती है। एंड जैसे अगर किसी को दिखाना है अपना काम, ठीक है, कि कोई ब्रांड है उसको दिखाना है, तो तुम आराम से बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, अपना लो, अपना कलर ग्रेडिंग में टाइम लगाओ, जो न छोटी छोटी चीज़ें होती है उन सब चीज़ों का ध्यान दो, साउंड का ध्यान दो, कैमरे का ध्यान दो, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नंबर्स वाला गेम है, ठीक है, तुम्हें अगर डेली व्लॉग्स डालना है तो डेली व्लॉग्स ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया, बिल्कुल। ठीक है। अगर कॉमेडी चैनल है तो फिर उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कौन सा कॉमेडी लोगों को रिलेट करेगा। तो कंटेंट शुड बी रिलेटेबल, सबसे पहले कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए, लगना चाहिए कि दिल से बनाया गया है, और मतलब थोड़ा दिल से काम करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि अगर जो चीज़ हम दिल से बनाते हैं ना वो लोगों को पसंद आती है, लेकिन जो मैं दिल से बनाता हूँ लोगों को पसंद नहीं आता है, सिर्फ मुझे पसंद आता है। और ऐसा कंटेंट जो मुझे पसंद नहीं है उस पर मिलियन व्यूज़ है, और जो मुझे पसंद है उस पर 1 लाख भी व्यूज़ नहीं है। आई थिंक ये तो बहुत होता है, और ये तो बैटल कोई मतलब कंप्लीट, इसका कोई कंप्लीशन नहीं है, लाइक वो हमेशा होता रहेगा। यू आर लाइक यार ये मेरा बेस्ट वीडियो है, ये तो मचाएगा ही, बट फिर अगले में पता लगता है अबे ये कौन सा वीडियो अच्छा कर रहा है, लाइक पता ही नहीं होता है। वो मेरे साथ भी बहुत होता है। बट हाँ, आई थिंक लाइक जस्ट टू ऐड ऑन, मतलब आई थिंक गियर्स एंड ऑल आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, राइट? आई मीन इट्स जस्ट लाइक दैट अर्ज यू शुड हैव कि नहीं भाई करना है। मैं जिस टाइम पे फिल्म मेकिंग कर रहा था ना, वहाँ पर एक कैटेगरी थी जहाँ पर लोगों ने फ़ोन से फिल्में बनाई थी, फ़ोन से, नॉर्मल जो फ़ोन होता है ना, ऐसा भी नहीं कि आईफोन, नॉर्मल फ़ोन से फिल्में बनाई थी। वही यार, अभी तो फ़ोन में भी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ, अभी तो फ़ोन बहुत नेक्स्ट लेवल है, वो 5-6 साल पहले तो उतना नहीं था, लेकिन उस टाइम पे भी कैटेगरी थी कि फ़ोन से बनाए हुए फिल्म की कैटेगरी थी, उसमें भी लोगों ने इतना अच्छा किया था। हम लोग सोच रहे थे कि यार हमारा कैमरा कुछ काम का नहीं है, और लग नहीं रहा था भाई वो आईफोन मतलब फ़ोन से बनाया गया फिल्म है, बहुत सही था। नहीं, आई थिंक इवेंचुअली वही यार क्रिएटिविटी आती है, लाइक हर किसी की अपनी तरीका होता है एक स्टोरी टेलिंग का। इफ़ यू कैन फाइंड दैट एंड इफ़ यू कीप डूइंग इट, यू विल डेफिनेटली इंप्रूव ओवर इट। एंड अरे मेरे को याद आया, डिवाइन का एक गाना है टी सीरीज़ का, वो गाने का कुछ पार्ट आईफोन से शूट किया गया है। नेक्स्ट लेवल। अब बोलते हो गियर इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रो, इंपॉर्टेंट है कि क्या काम कर रहे हो। Alright guys, so that'll be it from this video. I hope you would have got to learn something out of it. We had a pretty interesting discussion. I think like इसके पहले हम लोगों ने फ़ोन पे काफ़ी बात करी है, but this was the first time I was meeting him in person, and it was really fun man. Like it was a really interesting conversation in general. मतलब बहुत कुछ पता लगा तुम्हारे बारे में, and जो भी like I think you have been staying here for like a day, but then the way I saw like you know how 4 बजे उठ के भी तुम्हें editing करनी है, तो I think like it was really good overall. So yeah, I mean best of luck for your ride ahead. मुझे नहीं पता MSK नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, तो जिसको भी पता करना है MSK कहाँ जा रहा है तो वो MSK से पूछो प्लीज़। एंड या हैव फन मैन। अच्छा लगा मेरे को भी भाई, है ना, इतना डरा के मेरे को। आज मैंने जितना भी बात किया मैंने, देखो कितना फंबल किया है, अपने व्लॉग में इतना होता नहीं है। बट अच्छा लगा, ठीक है, नाइस। मतलब बहुत पहले ये मैंने सेटअप देखा था, जब ये मैंने भी पहली बार ही देखा है, अभी खुद से किया है तो मुझे भी नहीं पता था। बट या इट वॉज गुड। वील हैव लाइक मोर पीपल ऑन दिस स्मॉल सीरीज चाय पे चर्चा, जिसमें चाय नहीं है, एंड विल कीप यू डेफिनेटली। तो इसमें मतलब आइडिया यही है कि लाइक इस पूरी सीरीज़ में आई ब्रिंग मोर पीपल whom you would know or who have a very successful history, and they would love to share that with all of you. So yeah, keep checking this series, and it is going to have very different sort of a content, which is again a trial for me. I hope you all had fun. I hope you all had got something to learn out of it, and I'll see you soon in my next video. Until then, peace. स्वाइप पे हंसा दिया मेरे को, ये सामान वापस आओगे चल के।
फिर से आना पड़ेगा। इधर इधर चलना, इधर बेटर है। इधर, हाँ भाई इधर ही चल। स्टार्ट। ठीक है।